मन चंचल है, पर वही साधन है मोक्ष का भी। यदि इसे साध लिया तो संसार का हर बंधन टूट सकता है। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता रहता है, विचारों का, इच्छाओं का और भावनाओं का। यह युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से लड़ा जाता है, और इस युद्ध का केंद्र बिंदु होता है मन। मन एक नदी की तरह है, प्रवाहमान, चंचल और कभी कभी बाढ़ की तरह बहा ले जाने वाला। कभी यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी डुबो देता है असमंजस और पछतावे के दलदल में। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह स्वयं का असंयमित मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है यदि उसे साध लिया जाए। हम अक्सर सुनते हैं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन बहुत उदास रहता है, मन हर वक्त कुछ नया चाहता है, सोच को रोकना मुश्किल है। ये सारी बातें एक ही समस्या की ओर इशारा करती हैं, मन की चंचलता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह चंचलता आती कहां से है? क्यों हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता? और इससे भी बड़ा प्रश्न, क्या इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है? मन पर नियंत्रण न हो तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो तो जीवन की दिशा खो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। यह कहानी उसी सवाल की तलाश है, एक ऐसे युवक की यात्रा जिसका मन हर क्षण इधर उधर भटकता है, और जो इस चंचलता से जूझते जूझते एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ता है जहां उसे 5 अमूल्य उपाय मिलते हैं, मन को स्थिर करने के उपाय। ईशान 28 साल का एक पढ़ा लिखा युवक था जिसने दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से MBA किया था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि मेहनत करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर जीवन आसान हो जाएगा। ईशान ने यह सब किया। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। उसका सालाना पैकेज भी कई लोगों के लिए सपना था। ऑफिस में लोग उसकी स्मार्टनेस और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते नहीं थकते थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। रोज सुबह अलार्म बजता, वो बिस्तर से उठता, लेकिन उसका दिल कहता, आज नहीं, बस आज नहीं। कॉफी पीते हुए मोबाइल स्क्रॉल करता रहता, बिना किसी उद्देश्य के। ऑफिस में मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट कॉल्स, सब कुछ करते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी। कभी कभी लंच टाइम में वो खिड़की से बाहर देखते हुए गहराई से सोचता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या बस पैसा कमाने के लिए? क्या मैं यही चाहता था? उसका मन हर दिन नए नए विचारों में उलझा रहता। काश पहाड़ों में होता, शायद कोई अपनी दुकान खोल लेता, या फिर कोई NGO ज्वाइन करता। पर अगले ही पल दिमाग कहता, पागल हो क्या? इतने साल की पढ़ाई का क्या? EMI का क्या? घर वालों की उम्मीदों का क्या? ये द्वंद्व हर दिन चलता। काम करते करते अचानक ध्यान भटक जाता। कभी किसी ट्रैवल ब्लॉगर की पोस्ट देखकर सोचता, काश मैं भी सब छोड़कर निकल पड़ता। फिर गिल्ट होने लगता, मैं नखरे कर रहा हूं, कितने लोग तो ये नौकरी पाना चाहते हैं। ईशान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि उसके पास कुछ नहीं था, बल्कि ये थी कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद से जुड़ा नहीं था। उसका मन उसके वश में नहीं था। वह एक जगह टिक नहीं पाता। ध्यान की कमी, बेचैनी, खालीपन, ये उसकी रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन रविवार की सुबह, जब बाकी लोग छुट्टी का मजा ले रहे थे, ईशान पार्क में बैठा अपने हाथों की लकीरों को घूर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति पास ही अखबार पढ़ रहे थे। ईशान ने खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं मन इतना भटकता क्यों है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अखबार मोड़ा और बोले, मन का काम है भटकना, लेकिन जीवन का काम है उसे दिशा देना। अगर तू चाहे तो कोई राह मिल सकती है। ईशान चौंका, पर कुछ बोला नहीं। उन्होंने जेब से एक पुरानी सी डायरी निकाली और उसमें से एक पन्ना फाड़कर उसे दिया। उस पर एक नाम लिखा था, अमरनाथ बाबा, ग्राम श्रीपुर, उत्तराखंड, और नीचे सिर्फ एक वाक्य, अगर मन से थक गया हो तो आत्मा से मिलना जरूरी है। उस दिन के बाद ईशान की बेचैनी ने एक नया रूप ले लिया। अब वो जवाब ढूंढना चाहता था। दिल्ली की हलचल, भागती सड़कें, हॉर्न की आवाजें, लोगों की भीड़, ये सब अब ईशान के लिए सिर्फ शोर बन चुकी थी। जिस दिन वह अमरनाथ बाबा से मिलने के लिए निकला, वह सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन हवा शांत थी, मानो प्रकृति खुद उसे इस यात्रा के लिए आमंत्रित कर रही हो। वह बस पकड़कर श्रीपुर गांव की ओर रवाना हुआ। करीब 12 घंटे की यात्रा थी।
जैसे जैसे शहर की इमारतें पीछे छूटती गईं और पहाड़ों की हरियाली नजदीक आती गई, उसके भीतर की घुटन भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। श्रीपुर एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, जहां मोबाइल सिग्नल भी कमजोर था और लोगों के चेहरे पर सुकून गहराई से बसा था। गांव के बाहर एक पुराना सा आश्रम था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और बाहर बैठा एक शांति से भरा वृद्ध सन्यासी। वहीं थे अमरनाथ बाबा। ईशान उनके सामने बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, बाबा, मन बहुत भटकता है, कुछ समझ नहीं आता। बाबा ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने बस इतना कहा, मन तो हवा की तरह है, उसे पकड़ने जाओगे तो वह फिसल जाएगा, पर यदि तुम उसकी जड़ को पहचान लो तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। ईशान हैरान था। उसकी जड़, वो क्या है बाबा? बाबा मुस्कुराए, उठे और उसे आश्रम के पीछे एक शांत झरने की ओर ले गए। वहां पर उन्होंने उसे एक चट्टान पर बैठने को कहा और बोले, पहला उपाय है श्वास पर ध्यान। यह सबसे साधारण है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। तू मन को नहीं रोक सकता, लेकिन तू मन को श्वास से जोड़ सकता है, क्योंकि श्वास ही मन का सेतु है। ईशान ने पहली बार किसी आध्यात्मिक बात को इतने वैज्ञानिक तरीके से सुना था। बाबा ने उसे अभ्यास करने को कहा। अपनी आंखें बंद कर, अपने मन को कुछ करने ना दे, बस श्वास को महसूस कर, जैसे हवा भीतर जाती है और फिर बाहर आती है। बस उसे देखता रह, कुछ मत सोच, कुछ मत रोक। ईशान ने आंखें बंद की। पहले कुछ मिनटों तक मन उछलता रहा। कभी कल की मीटिंग याद आई, कभी कोई पुराना झगड़ा, कभी कोई अधूरी योजना। पर धीरे धीरे जब उसने श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित किया तो विचार कम होने लगे। 10 मिनट में ही उसे एक नई अनुभूति हुई, जैसे मन का शोर धीमा हो गया हो। जब उसने आंखें खोली तो बाबा बोले, यही है पहला उपाय। दिन में 3 बार, सिर्फ 10 मिनट श्वास पर ध्यान। ये मन को केंद्रित करना सिखाएगा। तुम्हारे अंदर का भ्रम धीरे धीरे हटेगा। ईशान ने सर झुकाया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची शांति की झलक थी। दूसरा उपाय, मन को काम दो, वरना वह तुम्हें काम में डालेगा। बाबा बोले, मन को खाली मत छोड़ो, उसे अर्थपूर्ण कार्य दो, वरना वह व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझेगा। ईशान को एक सेवा कार्य दिया गया, गांव के बच्चों को पढ़ाना। पहले तो उसे यह व्यर्थ लगा, पर जैसे जैसे वह बच्चों को सिखाने लगा, उसके भीतर का एक नया हिस्सा जागा। मन अब कुछ अच्छा करने में लग गया, भटकाव कम हुआ। तीसरा उपाय, विवेक और विचार की शक्ति। बाबा ने एक बार ईशान को कहा, हर बार जब मन भटके, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह विचार मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? ईशान ने यह प्रयोग शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उसे पकड़कर पूछता, क्या यह मेरी भलाई के लिए है? इस तरह उसने सीखा कि हर विचार के पीछे रुककर देखना जरूरी है। चौथा उपाय, सत्संग और सही संगति। बाबा ने कहा, जैसे जल अपने स्रोत की ओर लौटता है, वैसे ही मन उस दिशा में जाता है जहां वह रहता है। यदि आप रोज ऐसे लोगों के बीच हैं जो नकारात्मक हैं, तो आप वैसा ही सोचने लगते हैं। ईशान ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और गांव में कुछ शांत और संतुलित लोगों के साथ समय बिताने लगा। उसका मन और भी स्थिर होने लगा। पांचवां उपाय, मन को अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। एक दिन बाबा ने ईशान को एक चिट्ठी लिखवाई जिसमें उसका अंतिम लक्ष्य हो। उन्होंने कहा, हर सुबह और हर रात इस लक्ष्य को पढ़ना। जब मन भटके, इसे पढ़ लेना। ईशान ने लिखा, मैं एक शांत, स्थिर और प्रेम पूर्ण जीवन चाहता हूं, जहां मैं स्वयं को जान सकूं और दूसरों की सेवा कर सकूं। इस अभ्यास से ईशान का जीवन उद्देश्यपूर्ण बन गया। अब उसका मन बार बार यही लक्ष्य याद करता और भटकने की आदत धीरे धीरे कम हो गई। कई महीने गांव में बिताने के बाद ईशान अब बहुत बदल चुका था। उसकी चाल में ठहराव था, आंखों में शांति और शब्दों में अर्थ। जब वह शहर लौटा तो वही काम, वही लोग थे, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब जब मन भटकता, वह मुस्कुराकर अपने 5 उपायों की ओर लौट जाता। दोस्तों, इस कहानी ने से हमें यह सीख मिलती है कि मन को जीतना युद्ध जीतने से कठिन है, पर जिसने मन पर विजय पाई, वह संसार में कभी हारता नहीं। यदि आपका मन भी भटकता है, तो ईशान की तरह आप भी 5 सरल उपायों से उसे साध सकते हैं। 1. श्वास पर ध्यान। 2. मन को काम में लगाना। 3. विचारों की जांच। 4.
सही संगति। 5. लक्ष्य की याद। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।